हेलो। 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 हेलो, हाँ जी सर। हाँ भैया, नमोबुद्धा है। जी नवोदय, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं चल रहा जी, कोरोना चल रहा है इस समय तो। अच्छा, आप बताओ क्या चल रहा है, कहाँ हो आजकल? सब ठीक है, आजकल फैजाबाद में है। फैजाबाद। हम्म। अच्छा, तो हमारी तो 18 की तैयारी चल रही है जी अभी तो फिलहाल। कौन सी 18? यही तो 18 मई है, जेल भरो आंदोलन की। अरे भैया, तोहरे सबके आंदोलन है ना, समझ में आवत हमें का आंदोलन होत बा। ना एक को नेता बैठी है ना कुछ, बस जेल भरो आंदोलन। सब आंदोलन विफल होता है, समझ रहे हो ना। खाली उत्तर प्रदेश की राज्य सफल बना दो, ठीक है ना। कोई बढ़िया दमदार नेता बैठा दो वहाँ पे, समझ रहे हैं हम्म। ना। अरे तो हमारे जो सैनी साहब के मोर्रे कुशवाहा खाली यही अलग अलग भाग रहे हैं। अरे जब कहाँ अलग अलग भाग रहे हैं बताइए आप, कहाँ अलग अलग भाग रहे हैं? सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, खुद कोई देखता नहीं है। हाँ हाँ। सब एक अबे दूसरे। उससे उससे बात हुई आपकी अजय मोर्रे से? कौन से अजय मौर्य? वो गाजियाबाद वाला। नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई। क्यों, हाँ क्या जो बात? उसका, क्या बात? ये जो केशव प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका भतीजा भतीजा है वो उसने जो संगठन बनाया वो आपका अखिल भारतीय मौर्य महासभा। हाँ तो हाँ तो हमारी बात हुई थी उनसे, मैंने कहा भाई जो है तुम भी सपोर्ट करो जो है, किस चीज भाई के? एक और ऑर्गेनाइजेशन बना लो हम्म। आपके लिए। मैं कहा जो है, मैं कहा वो ठीक आदमी नहीं है, कौन ठीक आदमी नहीं है? आपके लिए बोल रहा था। उन्होंने कहता ऐसे ही है। हाँ, आरपी मौर्य दुल्हन चाहिए उनको। जो स्वामी केशव का गुलाम हो तो वो ठीक आदमी रहेंगे। हाँ के वो जो है हाँ। क्या? आरपी मौर्य जो है हाँ ठीक आदमी नहीं है। मैं कहा भाई क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ भाई तुम अलग अलग लड़ रहे हो, एक साथ हो गए जी लड़ो। तुम अभी एक तुम अलग सपोर्ट करेंगे, उन्हें अलग सपोर्ट करेंगे क्या? भाई दोनों एक हो जाओ, मिल करके लड़ते हैं। हम्म। अरे मिलके लड़ेंगे तो खाएंगे कैसे, ये बताइए ना मुझे। खाना बंद हो जाएगा लोग का, जो साइड से मिल रहा है। अभी एक केशव प्रसाद मौर्य हैं, केशव देव मौर्य हैं, हाँ वो जा रहे हैं अखिलेश के साथ। हाँ, एक अखिलेश के साथ जा रहे हैं, एक बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हाँ, अखिलेश राजनीति करेगा, समझ रहे हैं ना। सब भांग भरी है हम्म। दिमाग में, क्या करोगे? उनको पूछे नहीं अच्छे की डेफिनेशन क्या होती है। अरे वही है ना, जो बीजेपी के गुलाम हो रखे हैं वो, तो वो क्या उन्हें जब मिल रहा है उधर से। बिल्कुल, अभी स्वामी प्रसाद ने इतनी सेवा किया था, लात मार के बाहर निकाल दिया, समझ गए। किसको? उसी को, अजय को? उसी को। अब वो अपना संगठन लेकर के इधर उधर कर रहा है। हाँ तो वो उसके, जब कोई बात व्यक्ति बोलता है तो कहता है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। अरे रिकॉर्डिंग करते थे, इसमें क्या भाई? किसी के घर में घुस गए क्या? छीन हाँ लिए वो क्या? कह रहे थे। तू हाँ ये कह बीजेपी रहे थे तू बीजेपी कि में गया, सुनिए, तुम बीजेपी में गए, बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हो, तब तो समाज की बुराई नहीं हो रही है। हमने रिकॉर्डिंग कर दिया तो समाज की बुराई हो गई। हाँ कह रहे कि वो रिकॉर्डिंग करके जो है बदनाम करते हैं। और दलालों को बदनाम करने के लिए ना, दलालों की सामाजिक हत्या करने के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ तो क्या वो जो रिकॉर्डिंग कर देते हैं और फैला देते हैं सारे में। अब आप दलाल तो व्यक्ति से बोलोगे तो मेरी बात वो कैसे समझेगा, मुझे बताइए। हम्म। हाँ, अरे हम क्या सीना चौड़ा करके आना भाई, फोन पे बात करना, सही क्या है गलत क्या है, भागते क्यों है? हम्म। भाई आप मेरे पास फोन कर रहे हो तो आपको डर नहीं लग रहा है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्यों नहीं डर रहे हैं आप बताइए। नहीं तो हम तो जानते हैं आपके बारे में भाई, जो आदमी सही होगा वो बात करने में क्यों डरेगा? बस सीधी सीधी बात है। अरे हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं भैया, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की बहन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं हम, हाँ समझ रहे हैं हाँ, ना। समाज हम के हित की सामाजिक बात है। बातें कर रहे हैं, और हमारी बातें तो मीडिया वाला दिखाता भी नहीं है। हाँ मीडिया तो वाला दिखाता नहीं है। हम लोग अपनी बात को क्यों ना शेयर करें। हाँ सही, पता तो लगेगा दलाल कितने हैं समाज के अंदर। अब देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चक्कर क्या है मैं आपको बताऊं, ये लोग जो हैं, जो इन्होंने खाना मिल रहा है ना इधर उधर से इन्हें, हाँ हाँ, वो जो है तुम बंद करा रहे हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नहीं समझे? हाँ हाँ, समझ जो गया इधर मैं। उधर से
चाटुकारिता करके जो दलाली मिल रही है वो आरपी मौर्य बंद करा रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया अभी तक मैं कह रहा हूँ मैं नहीं था, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं नहीं था तो इन लोगों ने क्या काम कर लिया मुझे बताइए ना। हम तो नहीं, इनको हमने उसको पूरा मौका दे रहे थे कि तुम नेतागिरी करो, हमें समाज सेवा करने दो, हम पीछे रहेंगे, तुम आगे चलो, जो बन पड़ेगा हमने करेंगे। हमने जानबूझ के आपका नाम लिया उससे। हाँ उसने क्या किया, उसने एक वो बनाया संगठन, जो बनाया हुआ उसने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, हाँ, अरे वो ग्रुप। अखिल भारतीय मौर्य महासभा, सुनो तो। अरे हम जानते हैं भैया, पहले स्वामी जी के नाम से कुछ लोग अपना लग जाते हैं, हमारे समाज की भी बड़ी हाँ। विडंबना है। जैसे क्या है मैं बता दूं, जैसे लोग बात करेंगे कि भाई आरपी जी क्या है, तो आरपी जी एक हम्म। सिंपल पर्सन है, सिंपल जो है उनका तौर तरीका है, एक आम आदमी है, ठीक है। तो अब उनकी नजरों में उनको गिरी नजरों से देखा जाएगा। किसी ने बोल दिया भैया वो नेताजी कौन है, स्वामी प्रसाद तो मंत्री हैं, ठीक है। हाँ। अब वो चाहे नालायक हो, चाहे अब क्या बताऊं मैं, मेरे मुंह से उल्टा निकल रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन उसकी सेवा में लग जाएंगे। अरे हम कहे भैया सेवा तो तुमने दुनिया भर के भगवानों का भी कर लिया, अभी तक तुम्हें मिला क्या हाँ है? हाँ, घंटा। घंटा मिला ना, तो सेम वही काम तुम अभी भी कर रहे हो। तो कब बुद्धि विवेक जागेगा समाज का, कब वो निर्णय ले पाएंगे कि भाई सही क्या है गलत क्या है। तो अभी वो 3-4 दिन से फोन नहीं कर रहा है। मोदी सबको जो है हर मोमेंट पे, चाहे आपका सुख हो चाहे दुख हो, सबको कैश करवा रहा है, सब भजा रहा है एक तरफ से। हाँ। समाज वाले हमारे क्या करते हैं जानते हो, हमारे समाज वाले उसका पोस्टर और बैनर शेयर करते हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी। हाँ हाँ। उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ एक भी योजना किसी के पास नहीं बन पाती है, लेकिन उसका प्रचार करते रहते हैं। और ओबीसी का आरक्षण चला गया, अरे देखो ये हो गया, अरे देखो वो, अरे भैया हम क्या तैयारी करो यार उसको रोकने की, वो तो तैयारी कर नहीं रहे हो, बस केवल उसका पोस्टर बैनर शेयर कर रहे हो। जब जान गए हो कि वो बंदा नालायक है, गंदा है, जाहिल है, गवार है, ठीक है ना, शोषण करता है, शोषण करेगा, समाज का खून पिएगा, तो उसको रोकने की योजना बनाओगे कि उसका प्रचार करोगे, मुझे बताइए। अब जो लोग बच के निकल रहे हैं वो कह रहे हैं यार इससे तो जो कांग्रेस ठीक थी। अरे कांग्रेस ठीक थी, वो पागल हैं, जाहिल हैं जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ। वही बात है कि 5 साल के अंदर जो छोटा दर्द, छोटी घाव थी, वो मतलब वो मिट गई, बड़ी घाव याद है, समझ गए ना। हम्म। जो पहले की घाव थी वो मिट गई, अब दूसरी घाव याद आ गई। फिर वही अल्टरनेट हाँ 10 सालों से कांग्रेस बीजेपी तो कर रहे हैं, और करें क्या आज तक ये। हाँ, तो ये दोनों में क्या, कांग्रेस भी वही है, बताइए, बीजेपी भी वही है। इनकी बपौती हो गई है क्या, देश शासन सत्ता इनकी बपौती हो गई है। अरे सर, जो अब एक काम करो आप, जो है हम ये चाह रहे हैं आपको बताएं, प्रदेश सचिव होने के नाते पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, हाँ आप जो है जो हमारी 52% ओबीसी की जो जनसंख्या है, हाँ। अब इसका एक मुद्दा बनाओ कि भाई जो है जाति आधारित गिनती कराओ हमारी। अरे भैया हम कह रहे हैं 7 तक तैयारी करो यार, गिनती कराओ, गिनती हम कराएंगे, उससे क्यों मांग रहे हो आप। बार बार यही चीजें मैं समझा रहा हूँ सबको, आप मांगने की बात मत करो, छीनने की बात करो। तो संगठित हो ना, उसीलिए तो कर रहे हैं। आप संगठित बताओ करो किस ना, किस किसको पसंद है। संगठित कर रहे हो मुझे बताओ, संगठित करो किसको कर रहे हो। जो ओबीसी के लोग हैं हमारे। अरे तो अपना पिछड़ा वर्ग मोर्चा लेकर के आओ, फ्रंट पे आना चाहते हो फ्रंट पे आओ, बैक पे आना चाहते हो बैक पे आओ, जो कहो हम हर शर्त के लिए तैयार हैं। पहले इनकी कमर तोड़ो, कमर चलो तो ठीक तोड़ है। नहीं तो पाते हम लोग, वही आंदोलन करते रहते छिटपुट करके, और कर कुछ नहीं पाते, समस्या सबसे बड़ी है। तो एक काम करते हैं, आपका कभी जब ये लॉकडाउन खत्म होने तो अभी तो कोई मीटिंग हो नहीं पाएगी, एक मीटिंग करते हैं फिर बैठ करके। बिल्कुल भैया हम साथ तैयार हैं, हम हाँ, तैयार हैं, साथ हमें हमें जहाँ साथ काम कहोगे करो। वहीं खड़े। हाँ, मिलके काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और ऐसा है ना, समाज हम की भी देखो अकेले। मैं बता दूं भैया, समाज की एनर्जी हाँ। को वेस्ट मत करो यार, जहाँ लगाना हो एक साथ लगाओ। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ सामाजिक और पॉलिटिकल, एक स्टेट पकड़िए उत्तर प्रदेश, ठीक है। हम्म। सामाजिक प्लेटफॉर्म आप संभालिए अगर कर रहे हैं, नहीं तो हम तो हमें सामाजिक दीजिए। ही कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, सोशल प्लेटफॉर्म दूसरा, वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल दूसरा कोई संभाले, एक ही फ्रंट हम्म। होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और हम्म। काली उत्तर प्रदेश में ईवीएम मशीन रुकवाओ, समझ गए ना। हाँ, ईवीएम के लिए रुक सारी रहे हैं। ईवीएम मशीन रुकवाओ, नहीं तो चुनाव आयोग को आग लगा दो साले को, अगर जो है वो बदमाशी कर रहा है तो। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक पक्षीय वोट पड़ रहा है, एक पक्षीय सारा काम हो रहा है, और वो बैठ करके जो है अपना आराम से देख रहा है। अब दिल्ली में भी तो यही हुआ, 67 में से
अरे हम आपका जो छोड़ दो पैंत भैया, दिल्ली की छोड़ दो, हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैंने वोट दिया है बीआरपी को, ठीक है, तो हमें ये हम्म पता होना चाहिए बीआरपी को वोट जा रहा है। सीधी सीधी बात है। हम्म। नहीं तो सालों अधिकारियों को मारो मुंह पे थप्पड़, इनकी ऐसी तैसी इतने दिन से मजाक कर रखे हैं ये। अब पहले तो इसका यही है, अगर राजनीति में वो आना तो पहले ही मशीन खत्म होगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। इस मुद्दे पे तो हम वही तो मैं 100% बता रहा आपके हूँ ना, साथ हैं। 2022 का इलेक्शन करवा के कोई फायदा ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अखिलेश जैसे बेवकूफ लोग आकर के सांसदता में गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे और 1 2 4 5 विधायक इधर उधर बना लेंगे षड्यंत्र के तहत। और क्या करेंगे वो मुझे बताइए। बहन जी की हालत आप देख ही रहे हैं। क्या अब करोगे? देखो पहले पहले ईवीएम मशीन रोको। ईवीएम मशीन अगर आपने रोक लिया तो समझ जाइएगा कि सारी व्यवस्था यूपी से दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। तो हम तो उसके लिए सर कर रहे हैं काम, और जो है आप भी साथ करो सहयोग नहीं करो। करो या मरो वाले फंडे पे काम करो सर, मैं बता रहा हूँ, करो वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं? दोनों प्लेटफॉर्म हम कह रहे हैं कि सोशल की कमिटमेंट अलग होनी चाहिए, पॉलिटिकल की कमिटमेंट अलग होनी चाहिए। दोनों मिल करके इस बात को फाइट करेंगे। जितने सामाजिक संगठन है मैं बना हूँ, सब आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन पहले तो कॉम्बिनेशन तो बनाइए। जो है देखो, सामाजिक काम कर लेते हैं, पॉलिटिकल आपको करना है आप करो, हम साथ सहयोग करेंगे, भैया समाज से मैं भी करूँ वैसे भी। कोई दूसरा करे, बात तो बराबर है। हम कहाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे ही दीजिए या मेरे पीछे आइए। मैं तो ये कभी बोला हाँ। ही नहीं, आज तक नहीं बोला, रहा आगे बोलूंगा। हम तो ये हम्म कह रहा हूँ आपके विचार अच्छे हैं, सेम मिशन उद्देश्य से लड़ रहे हो तो आप मेरे साथ चलिए, कदम से कदम मिला के लड़ते हैं। अगर आप मेरे से सीनियर हैं, टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, तो आप मेरे आगे आइए, हम आपके पीछे लगते हैं। क्या सही प्रॉब्लम बात मुझे है। बताइए। मान लेते हैं आपके बामन हम्म मेश्राम जी हैं, ठीक है, बामन मेश्राम जी हम्म के अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, तो हम कह रहे हैं ना भैया आप आगे चलो, कहाँ मना कर रहे हैं हम। हम्म लेकिन मेरा ये कहने का मतलब, जैसे आपने मुझे फोन कर लिया, मैंने आपको कर लिया, ठीक है, जब हम्म चाहो बात हो जाए, क्लियर कट हो जाए कि अगला मोर्चा क्या है, अगला फंडा क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारे जितने हम्म। ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, इतना घमंड भर गया है भैया, फोनवा तक नहीं उठाते हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं उठाते, सही कह रहे हो, 4 4 बार कॉल करो नहीं उठाते। हाँ। बाद में बात होती तो कह रहे यार सो रहे थे, काम कर रहे थे। नहीं नहीं, वो चलो वो तो चल जाएगा कि 4 4 बात करने के बाद उठा लें तो भी बड़ी बात है, लेकिन नंबर हाँ। ही नहीं रखते हैं। नंबर ही सार्वजनिक नहीं हम्म। होता है, क्या बात करेंगे उनसे आप, मुझे हाँ आप बताइए। किसी, हाँ सार्वजनिक है ही नहीं, नंबर करते ही नहीं है। और है भी तो फिर उनका सरकारी नंबर वो पीआरओ उठाता है। नहीं, जो भी उठाए, मेरा कहने का मतलब, आपने फोन किया आरपी मौर्य जी की बात, तो आरपी मौर्य ने फोन नहीं उठाया, किसी और ने उठाया। भैया मैं हाँ पहले से उनका मित्र हूँ या जो भी हूँ, हमारी एक बहुत हाँ इंपॉर्टेंट बात है, वो 5 मिनट के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरे हाँ हिसाब से तो वो हो सकता है कि आरपी मौर्य के ऊपर कोई खतरा वो बताने वाले हो आप तो। हाँ बताइए आप मुझे, कोई बम लेकर आ रहा हो फोड़ने के लिए और आपको पता हाँ। है और अगले ने बात नहीं करा, तब तक तो वो खत्म हो जाएगा। तो सही बात है। ऐसे ऐसे अब पागल वही तो लीडर हो रहा बैठे है। हैं, इनको क्या अब समझाओ। वही तो, अब बीएसपी के साथ यही तो हो रहा है। वो मायावती से कोई बात नहीं, मिल नहीं सकता उनको जब तक स्वामी प्रसाद, वो तुम्हारा जो मिश्रा जी है वो नहीं अरे कहेंगे। भैया ये सब छोड़ दीजिए, इन सब से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ तीन हाँ, तो तीन यही चार चल चार रहा है। बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक कोना सही नहीं कर पाया है, उसके चक्कर में आप रहना ही, मतलब भरोसा ही छोड़ दीजिए आप। अब समझ रहे आप हैं जो ना? है, युवाओं को आप प्रमोट करिए, वही लड़ेंगे करो और मरो के फंडे पे। समझ रहे हैं ना? देश की तो ऐसी की तैसी कर दे रहा है और हमारे लोग हम्म, बैठ के देख रहे हैं बस। हम्म। कई सारी बातें हैं, तो अभी खत्म होने दीजिए लॉकडाउन, फिर बैठते हैं हम लोग। हाँ तो बैठ के करना है बात, ठीक है ठीक है। तभी। और ओके बढ़िया सर। सर? बढ़िया सर। हाँ सब बढ़िया, मैं काफी दिन हो गए बात नहीं करी क्या ना, हाल चाल है आपके फोन करते अध्यक्ष मैं। जी का? पटेल हमारे साहब सिटी का? का तो सर पटेल साहब से अभी बात हो रही थी मेरी। बढ़िया, जो ये देश की स्थिति खराब चल रही है इस समय, वर्करों को पैसा नहीं आ रहा, संगठित वालों को भी और असंगठित को भी। तनख्वाह ही नहीं दी इस बार कंपनी ने। मैं समझ रहा हूँ। परेशान है बेचारे लोग जो हैं, कारीगर आदमी, मजदूर आदमी, रिक्शा ठेली पटरी, हर कोई आदमी परेशान है पैसे की वजह ये से। बताइए, इतना बेवकूफ प्रधानमंत्री, मैं क्या बताऊं। लॉकडाउन हम्म सुना और 2 3 लड़कियां वहां से आई, जो है हम्म खूबसूरत कुमारी, और उनको देख के 2 मिनट में लॉकडाउन कर दिया। बताइए इतना बकवास निर्णय। अरे 4 से 10 दिन छोड़ दिया होता, कम से कम लोग अपने घर पहुंच जाते। तू तो हाँ बेटा वही तो वहां है, भोजनालय में जो है अपना आराम की व्यवस्था में रह रहा है, यहाँ पे देख रोड पे मर रहे हैं, नंगे मर घूम रहे रहे हैं हैं, बेचारे, खाना नहीं पा रहे हैं। मजदूर फंस गए 25 करोड़ लोग। अरे भैया जो सोचो,
25 किलोमीटर के रास्ते पे चल रहा हो, कहीं ना नल हो, ना पानी हो, ना खाना हो, तो क्या करेगा वो? मरेगा नहीं? इमेजिन करिए आप। 16 मजदूर बेचारे कच्चे तो मर गए उसके। इतने दिन से टेस्टिंग कर रहे हो तुम, ठीक है? अभी किसी को पॉजिटिव बताता, किसी को निगेटिव बताता, किसी को सिम्टम ही नहीं तो भी पॉजिटिव है। फर्जी अरे सर यहाँ तो जा रहे हो, जहाँ देखो आरपी जी यहाँ बनाए जा रहे हो। कल का हम बताए, यहाँ मेरठ के अंदर जो है 3 दिन से एक व्यक्ति को खांसी बुखार था। हाँ। उसको जो है मेडिकल में लेके गए, यहाँ मेडिकल पुलिस सरकारी जो उसकी जांच ही नहीं कर रहे थे। वो जब व्यक्ति परेशान हो गया उसने खुद से जांच कराई प्राइवेट में, हाँ। तो वो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो देख लो ये स्थिति है यहाँ सरकार की, इनके उसकी जांच ही नहीं कर रहे हैं ठीक से बेचारे, अपने पास से पैसे लगा के 5,000 में जांच कराई है। जिस पे विश्वास करना सबसे बड़ा खतरा है, सबसे पहले तो। दूसरी चीज, जो वो कह दे उसको मानो, ये व्यवस्था आ गई है सर। हाँ, जो वो तुगलकी फरमान हो गया इनका, कुछ भी जारी कर देते हैं। जो कह दे वो मानो, नहीं तो फिर जाओगे जेल। हाँ, अभी गृह युद्ध छिड़ेगा, अभी देखिएगा इसी। हाँ, क्या होता ना, लोग मारने काटने पे उतरेंगे। हाँ, वही हो रहा। मरने अब भी तैयार हैं, अब तो पुलिस पे बजा रहे हैं लोग। क्या करे जो आदमी फंसे हुए मजदूर है। भैया मैं बता दूं, पास बना रहे हैं साले हरामी के पिल्ले। मैं बता दूं 5,000 10,000 रुपए लेकर के पास बना रहे हैं, ठीक है ना? जाति देख करके पास बनाया जा रहा है। जो पंडित है उसका पास बन रहा है, तो दूसरी जाति का वो बैठे रहो घर के अंदर। कितना भी इमरजेंसी, आपका बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो ये सर, ये स्वर्ण लोग जो हैं, यही बीमारी की जड़ है, इनका इलाज करो पहले मिल करके, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, जो ये स्वर्ण लोग हैं इनका इलाज करते हैं मिल करके, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जो कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, करने दो। जब काम करेंगे हम लोग तो अपने आप ही साथ आएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। भैया देखो, मेरी बात समझो, बात को पहले समझिए। वो जो व्यक्ति चोर है, ठीक है ना, षड्यंत्रकारी है, हाँ, झूठा है, शराबी है, वो वही काम करेगा ना। आप मेरे को बताओ, मान लो मोदी की बात आप करते हो, मोदी की जब नस्ल ही खराब है, जब नस्ल ही खराब है, तो उससे आप अच्छे की उम्मीद कैसे कर ले रहे हो, मुझे बताइए आप। हाँ, तो उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जब उम्मीद नहीं है तो उसकी बुराई करना बंद कर दीजिए सबसे पहले। अब बात यहाँ पर आती है कि तुम जो है कुछ भी मेरे को कहोगे, मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है। सही बात है। अब जो भी वो आरोपित कर रहा है, जो भी प्रचार प्रसार कर रहा है, झूठा सही सही गलत जो भी है, ठीक है, हमारे लोग उसको मान रहे हैं, तो गलती इनकी है सबसे पहले। अच्छा, उसमें 2 कैटेगरी हो गया। एक कैटेगरी हो गया नादान कैटेगरी, और एक हो गया इंटेलिजेंट कैटेगरी। और जितने इंटेलिजेंसी में हैं पॉलिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतने ज्यादा भटके हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा हमें करना क्या है। और जो नादान है वो तो बेचारे शिकार हो रहे हैं, वो बात अलग है। अब जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे सोशल हो चाहे समथिंग, सब डिवाइडेड, सब अपना अपना नेतृत्व लिए बैठे हैं घर के अंदर। ना किसी के पास फंडिंग की व्यवस्था है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो नहीं दे रहे, कोई पैसे नहीं दे रहे है ना, तो कंप्लीट मैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ। अब ये यही तो कर रहा है आरपी जी। अब ये जो इन्होंने बनाया ना अजय मोर्चा ने, तो ये फंडिंग भी ले रहा है लोगों से। 5-5 हजार रुपए व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई इन्होंने 5,000 दिए, इन्होंने 10,000 दिए। 60 साल काम कर ले, वो कैंडल जलाता फिरेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। नहीं, वो नहीं, लेकिन समाज को तो गुमराह कर रहे हैं। समाज इलाज करो इनका। वो 2-4-10 को गुमराह कर सकता है, जो उसके साथ घूम फिर कर स्वामी केसों की तरह लग रहे हैं। और उसके अलावा आजकल समाज का बेवकूफ नहीं है, वो सब पहचान रहा है। हम बताए ना, उन्होंने उनका हमारा नंबर उनको मिल गया होगा, उन्होंने ग्रुप में जोड़ दिया हमको। मेरी बात समझिए, आरपी मौर्य अभी आया है, 10 साल से ये लोग स्वामी के केसों के पीछे लगे हैं। समाज का एक भी कहीं पर हत्या हो रही, कहीं मर्डर केस हो रही, उसको रोक के दिखाएं, इनके दम हो तो। मैं बता रहा हूँ, इतने दिन से लगे हो, तमाम बड़े बड़े नेता लोगों को जोड़ रखे हो, एक भी दम हो तो रोक के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ कहीं वो नहीं करेंगे, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं उनके बारे में। उन्होंने जो हमारा नंबर उसमें डाल दिया, ऐसे ही 60 साल तक ये फड़फड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जो आपके वाला जो बैनर है ना, हमने उसके ग्रुप में डाल दिया। मैं कहा इनको जानते हो? हाँ। कह रहा हाँ जानते हैं। हाँ। मैं कैसे हैं ये? हाँ। ये ठीक काम कर रहे हैं नहीं? हाँ। कह रहा जी इनका तो ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है। हाँ, मैं क्या बात हुई तुम्हारी? मैं कह रहा तुम जानते हो इनको? मेरे को बोल रहा है। हाँ, मैं क्या जानता हूँ अच्छे से, तुम्हें भी और उनको भी जानता हूँ।
मैं कहा हम खाली ये चाह रहे हैं कि अलग अलग ना चलो, एक ही जगह चलो, मिल करके समाज को गुमराह मत करो। ना तो आप सफल हो पाओगे ना वो सफल हो पाएंगे। एक्चुअली भैया अभी आरपी मौर्य ना पैसे की व्यवस्था कर रहा है, ये सब पैसे वाले लोग हैं, पैसे इनको दो, ये तो घूमते रहेंगे गाड़ी में, डीजल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, ठीक है। ये समाज सेवा नहीं कर सकते, ये भीड़ इकट्ठा करते हैं बस। तो स्वामी जी वही कमुआ कर रहे थे, डीजल पेट्रोल देने का काम, ठीक है। तो आप उसका तो बताओ सर मुझे थोड़ा सा, आपसे एक चीज की और डिस्कस करनी थी मेरे को। बताइए। जो आपने वो 25 लाख रुपए उसको पीएम केयर फंड में दिए थे, उसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? अभी समय आने दीजिए तो बताता हूँ उसका उद्देश्य क्या है। हाँ उसका बताइए, क्योंकि इधर ना तो लॉकडाउन हो जाए, हाँ फिर समझ रहे हैं ना तो वो ऑडिट कर रहे हैं, ना बता रहे कहाँ गया, ना तो किसी को कोई हेल्प मिल रही है। भैया देखो, जब आप कहीं कुछ शेयर करोगे ना, हाँ समझ गए हम, आपका इशारा समझ गए। तो उसका समझ गया। वो वक्त आने पे जो है हाँ जो है फिर बताओ हिसाब दो भैया। बहुत अच्छे से शिकार फंसने वाला है, चिंता मत करिएगा। हाँ तो वो लोग ना, हम बताएं, लोग बुराई कर रहे थे भाई जो है, क्योंकि आरपी मौर्य ने जो है बीजेपी को तो पैसे दे रहा है। मैं कहा उसके पीछे भी कोई बीजेपी को पैसे दे रहा हूँ, अपने देश को दे रहा हूँ, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, बीजेपी का राष्ट्र देश नहीं है। ये दिमाग से बात निकाल दें जो कह रहे हैं, समझ मैं कहा उसके पीछे भी कोई बात होगी, मैं कहा वो जल्दी सामने आएगी। भैया देखो क्या है, समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, जानते हो क्या? आप जो मतलब फ्रंट पे दिख रहा है वही लोग समझ जाते हैं। अब एक लोग ऐसे हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको उस लेवल से मतलब नहीं है, तो कम से कम इंतजार करो, ठीक है। अब पहले ही सारा कुछ तुम्हें मैं बता दूं तब उसको मैं काम करूं, तो बताइए ऐसा कैसे वो संभव होगा? तो हर प्रश्न का उत्तर देखिए, हर प्रश्न का उत्तर भैया समय रहते ही मिल सकता है, ठीक है। और हमें तो पता है ना आपके, बिना समय के मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, ये हमारी मजबूरी है। हाँ चलो कोई नहीं, वो तो हम तो जानते हैं आपके बारे में। मैंने कहा चलो जो टाइम आएगा बता देंगे। हाँ अब मैं क्या बताऊँ आगे बात, ठीक है, समय आने दीजिए फिर बताएंगे, ठीक है भैया। चलो आप जो है, हाँ सब बढ़िया, मीटिंग करेंगे जब ये बात बनेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ओके सर, नमस्कार।